हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम जानते हैं शुद्ध गति की यूनिट में ही दूसरे भाग को, इसके दूसरे पार्ट को। पहले भी बताया, किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले आप उसकी प्लेलिस्ट, उसके टॉपिकों को एक कॉपी पर लिखें, जिस क्रम में लिखें उसी क्रम में वीडियो को देखते जाएं, तैयार करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आप निश्चित ही सफल होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, अब आगे का पार्ट है। कल इससे पिछले वाले भाग में हमने शुद्ध गतिकी के बारे में जाना। इस यूनिट में हम गति का अध्ययन करेंगे, स्थिति का अध्ययन करेंगे बिना कारण जाने। और उचित गतिकी में क्या था, हम कारण सहित वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम शुद्ध गति की यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें जाननी होगी निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली हेडिंग है सबसे पहले निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश में शब्दों को अवश्य जाने, जिससे आगे भविष्य में आपको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले निर्देश तंत्र होते क्या हैं, इसकी हमें आवश्यकता क्यों, इन सब चीज़ों को समझें। वह तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति और गति का बताया जाता है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। हम कब बताते हैं यह वस्तु गतिमान है, किसी चीज़ से हम तुलना करते हैं, हम रुके हुए हैं, हमें कैसे बता रहे हैं आप रुके हुए हैं, हम आसपास के वातावरण से तुलना कर रहे हैं, हम रुके हुए हैं क्योंकि यह दीवार भी स्थित है, यह बोर्ड भी स्थित है और हम भी स्थित हैं, यानी हम गतिक अवस्था में नहीं हैं। हम किसी न किसी फ्रेम के सापेक्ष अपनी स्थिति और गति को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उस तंत्र को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहा, फिर से रिपीट करें, किसी वस्तु की स्थिति व गति, किसी वस्तु की स्थिति व गति जिस तंत्र के सापेक्ष बताई जाए, उस तंत्र को हम क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे। वह तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु या कण की स्थिति माने पोजीशन तथा गति मीन्स मोशन को क्या किया जाए, बताया जाए। उसे हम क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति को क्या किया जा रहा है, व्यक्त। मीन्स इस कमरे के सापेक्ष हमारी स्थिति देखी गई, विराम अवस्था में है हम, तो हमारी यह कमरा क्या होगा, हमारे लिए निर्देश तंत्र होगा। अब हम क्या हैं, गतिक अवस्था में हैं, हम आगे की ओर गति कर रहे हैं, हम पीछे की ओर गति कर रहे हैं, किसी चीज़ के सापेक्ष आप बता रहे हैं ना, तो उस सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। सबसे सरल निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र है। सबसे सरल निर्देश तंत्र कौन सा है, कार्तीय निर्देश है, कोऑर्डिनेट फ्रेम है। सबसे निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सिंपलेस्ट इज द कार्टेशियन, मीन्स कार्तीय निर्देश तंत्र है। कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर हम बात करें, कोई बिंदु P है, हम जाने x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, यह बिंदु क्या है, P, इसके निर्देशांक x, y, z हैं। तो हम इसका स्थिति भी बता सकते हैं, हम इसके वेग को भी बता सकते हैं, हम इसके त्वरण को भी बता सकते हैं। अगर हम इसकी स्थिति बात करें, स्थिति पोजीशन कहें, जिसे हम इसकी पोजीशन हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसकी जो पोजीशन होगी मूल बिंदु के सापेक्ष जो वो पोजीशन होगी, वो बिंदु P मान लें, यहाँ पे है जो है बिंदु P, ठीक है। इसकी जो स्थिति सदिश होगा, कौन सा सदिश, स्थिति सदिश। अभी हम आगे स्थिति सदिश जानेंगे। स्थिति सदिश माने स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर।
इन चीज़ों के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। स्थिति सदिश क्या होगा, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। केवल हमें फ्रेम पता था कि यह कार्तीय फ्रेम है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, तो हमने आसानी से इसकी स्थिति को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, व्यक्त कर दिया। इसी तरह से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, वेग। तो वेग निकालना चाहेंगे तो वेग क्या होगा, वी वेक्टर बराबर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी अपकलन करेंगे तो ये आई कैप आएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे कैप आएगा। अभी आप आई जे कैप नहीं जानते हैं, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा का वेक्टर होता है, जे कैप वाई अक्ष की दिशा को व्यक्त करता है, के कैप जेड अक्ष की। ये सब एकांक वेक्टर हैं। इन सबको हम आगे अभी जानने वाले हैं सदिश विश्लेषण में। थोड़ा सा लिखने में अभी कष्ट, केवल हम ये बता रहे हैं, निर्देश तंत्र को समझाना चाहते हैं कि एक चीज़ पता होने पर केवल उस कण की हमें स्थिति पता थी, हम वेग निकाल सकते, त्वरण निकाल सकते, बल निकाल सकते, स्थिति निकाल सकते हैं। तो जे कैप डी वाई अपॉन डी टी आएगा प्लस के कैप डी जेड अपॉन क्या होगा, केवल स्थिति मालूम था, वेग पता। हम त्वरण भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर बराबर डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। क्या आएगा, इसको फिर से डी अपॉन डी टी तो और डी आर अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, अगर हमें आई कैप जे तो आई कैप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जे कैप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के कैप डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है ना। हमने क्या कहा, केवल हमें निर्देश फ्रेम पता था तो हमने उस निर्देश फ्रेम के बाद पता होने से उसका वेग, त्वरण आदि ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हमें निर्देश तंत्र जानना होगा, किसी भी वस्तु की गति का कारण जानना हो या ना जानना हो, लेकिन हमें उसका निर्देश फ्रेम जानना होगा कि वह वस्तु किस फ्रेम के सापेक्ष स्थिर है या गतिमान है। ध्यान रखेंगे, निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम की परिभाषा सीधी सी बताई, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम जो है वो दो प्रकार की होते हैं। एक होता है तुम्हारा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, एक हो गया जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जिसको हम बात करें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम सबसे पहले। दूसरा होगा इसका अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इनको जाना है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात करें तो ये होता क्या है, वह जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। किसके नियम, न्यूटन के नियम लागू होते हैं। न्यूटन के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, यानी जिसमें एफ बराबर एम ए फॉलो होगा, मीन्स कार्य करेगा, एफ बराबर एम ए क्या होगा, अप्लाई होगा, वो क्या कहलाएगा, निर्देश फ्रेम कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा। अजड़त्वीय समझ गए होगे, जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। छदम बल जैसे बल आ जाएंगे, इसमें कुछ धोखा देने वाले बल आ जाएंगे जो वास्तविकता में नहीं होते लेकिन हमें महसूस होंगे।
तो हमने क्या बताया, निर्देश फ्रेम वह तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु या कण की स्थिति और गति को क्या किया जाता है, बताया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश फ्रेम कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, जड़तीय निर्देश फ्रेम, अजड़तीय निर्देश फ्रेम। जड़तीय निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम क्या होंगे, लागू होंगे, और दूसरा अजड़तीय निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे। जरा हम इसमें समझें, हमने कहा किसी वस्तु पर बल का मान 0 है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थिति में F बराबर ma अप्लाई होगा से A बराबर भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब या तो वस्तु कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, या वस्तु एक समान वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। यानी इस तंत्र में वस्तु विराम होगी या एक समान वेग से गतिमान होगी। इस फ्रेम की बात की अभी हमने, जड़तीय निर्देश फ्रेम। जड़तीय निर्देश फ्रेम वह फ्रेम है जिसमें न्यूटन के नियमों का क्या होता है, पालन होता है। F बराबर क्या होगा, ma। इसमें अगर F का मान 0 है तो A का मान भी क्या होगा, 0। जिस हिसाब से बल का मान बढ़ेगा उसी हिसाब से त्वरण का मान भी बढ़ेगा। इस तंत्र में वस्तु विराम अवस्था में होगी, एक समान वेग में होगी, क्योंकि त्वरण का मान 0 है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बात करें हम इसमें एक छोटे से उदाहरण की। जैसे एक प्लेटफार्म पर एक ट्रॉली है और हम नीचे खड़े हुए हैं, हम इस ट्रॉली को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। जब देखते हो इस पर रखा गुटका जो है, यह ट्रॉली कितने त्वरण से गतिमान है, A त्वरण, तो यह गुटका भी कितने त्वरण से गतिमान होगा, F बराबर ma पर लगेगा। यहाँ पर हमें F बराबर कितना दिखाई देगा, ma, यानी वस्तु भी A त्वरण से गतिमान दिखाई देगी। जो जड़तीय फ्रेम है, इस वस्तु की गति हम इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। जरा हम इसको समझें। अजड़तीय निर्देश फ्रेम वह फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, अजड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाती है। वह फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, अजड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाती है, ठीक है। अजड़तीय निर्देश फ्रेम न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अजड़तीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अजड़तीय निर्देश सभी त्वरित एवं घूर्णी निर्देश फ्रेम जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपने अजड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे। उनमें न्यूटन का नियम का पालन नहीं होता है। एक उदाहरण के रूप में जाने, हमने कहा अभी हम पहले जो जड़तीय निर्देश फ्रेम था, लेकिन अगर हम इसी ट्रॉली में हम भी बैठ जाएं, जिस ट्रॉली को ये चल रही थी उसी ट्रॉली में हम भी हो गए। ये कितने त्वरण से चल रही थी ट्रॉली, 1 त्वरण से। कितने त्वरण से गतिमान थी, 1 त्वरण से क्या थी, गतिमान। इसमें जो ब्लॉक रखा हुआ है वह ब्लॉक इस प्रेक्षक को कैसा दिखाई देगा, स्थिर, जबकि वह ब्लॉक भी चला। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन के अंदर हमें सब वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं, स्थिर, जबकि वह ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है, उसी स्पीड से हर वस्तु ट्रेन की भी चल रही है। तो वो क्या है, हमें धोखा देने वाली है। इस पर जो बल लग रहा है F बराबर ma, लेकिन हमें एक धोखा देने वाला बल महसूस हो रहा है, F प्लस F बराबर क्या होगा, 0। तो F बराबर माइनस के F बराबर माइनस ma। इस बल को हम कौन सा बल कहेंगे, छदम बल। यानी जिन फ्रेमों में छदम बल आ जाए वो फ्रेम क्या कहलाएंगे, अजड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे। छदम बल, धोखा देने वाले बल आ जाएं जिसके कारण हमें वस्तु की गति में परिवर्तन अलग तरह की पद दिखाई दे। यहाँ हमें वस्तु स्थिर दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ वस्तु हमें गतिमान दिखाई दे रही है, वह हमसे दूर को जा रही है। इसमें हमें वस्तु देख रहे हैं, यह पिंड जो रखा है वह हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्थिर। इसमें ये वाला पिंड क्या दिखाई दे रहा है, गतिमान। इसमें ये पिंड हमें कैसा दिखाई दे रहा है, स्थिर। उसका कारण छदम बल है, और जहाँ भी छदम बल होगा वहाँ अजड़तीय निर्देश फ्रेम होगा। ठीक है ना। तैयारी का तरीका बताया, सभी टॉपिकों को क्रम से लिख के एक एक टॉपिक स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ें।
प्लेलिस्ट से देखें। नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल ध्यान से देखें किन किन टॉपिकों को किस क्रम में हमें पढ़ना है। सब क्रम से लगे हुए हैं, क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह आप तैयार करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाएं, नीचे लिंक से प्राप्त करें और इसको अच्छी तरह तैयार करें। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास होगा जिसमें हम क्या जानेंगे, वस्तु की स्थिर अवस्थाएं, गति अवस्थाएं, यानी स्थिर अवस्था के बारे में जानेंगे। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति इत्यादि सीखेंगे। ये हम आगे को बढ़ते हैं। ये तो हमने निर्देश फ्रेम जान लिए। अब हम बात करें छदम बल जिसमें होता है उसे आजड़तीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब हम बात वस्तुओं की गति के बारे में जाने। वस्तुओं की गति क्या? वस्तुओं की गति 3 भागों में बांटी गई। एक विमीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर चलती है तो उसकी गति एक विमीय कहलाती है। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है उसे एक विमीय गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी का चलना बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही, एक विमीय। बस का चलना सीधी रेखा में, सीधी बस जा रही है, बिना मुड़े जा रही है, तो उसे एक विमीय। द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु के जो घटक होंगे वो 2 विमाओं में तोड़े जाएंगे, उसे द्विविमीय गति कह लेंगे। जैसे कैरम बोर्ड की गोटी, वो इधर को भी गई तो इसका एक घटक इधर भी टूटेगा, एक इधर भी टूटेगा। तो यानी जब 2 विमाओं में, 2 दिशाओं में जिसकी गति को हम अध्ययन करेंगे, द्विविमीय। बहुविमीय गति, जिसकी दिशाएं होंगी बहुत ज़्यादा, जैसे पतंग का उड़ना, हम एक्स अक्ष भी तोड़ सकते हैं, वाई अक्ष भी तोड़ सकते हैं। जेड, चिड़िया का उड़ना, आकाश में जितनी गति होती है वो बहुविमीय गति कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम जान गए गतियाँ, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और बहुविमीय। हम इस चैप्टर में हम सरल रेखा में गति जानेंगे, एक विमीय गति का अध्ययन करेंगे। उसी के लिए हम सब बातें जानने जा रहे हैं। यानी हम आगे पढ़ेंगे एक विमीय, द्विविमीय, एक विमीय गति यानी सरल रेखा में गति, जिसके लिए हम दूरी जानेंगे, वेग जानेंगे, त्वरण जानेंगे इत्यादि। नीचे दिए गए लिंक से नोट्स जरूर तैयार करें। पढ़ने का तरीका आपको बताया है, बिल्कुल स्पष्ट है। पहले प्ले लिस्ट में जाएं, टॉपिक को क्रम से लिखें, उन टॉपिकों को क्रम से ही पढ़ें। इतने ज़्यादा टॉपिक हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता हमें पढ़ना क्या है। यदि आप प्ले लिस्ट खोलेंगे, बिल्कुल क्रम से टॉपिक दिए हैं। NCERT सॉल्यूशन आपको क्रम से वीडियो मिलते जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें तैयार करते जाएंगे। पीछे वाले भाग में आपको 2.2 अभ्यास के NCERT मिले। ऐसे ही जब हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, इसके NCERT जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे सरल रेखा में गति में दूरी, त्वरण, वेग इत्यादि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।